इस टाइम रात के 2 बजे हैं और बाहर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं बाहर के। बहुत तेज़ बारिश और बहुत तेज़ हवा। मुझे तो अपने रैबिट्स की फ़िक्र पड़ गई है, वो पता नहीं किस हालत में होंगे। वैसे तो मैंने कवर किया हुआ है, ऊपर से छत से भी उसे कवर किया हुआ है और 2 साइडों से भी कवर किया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने अपनी सुरंग बनाई हुई है उसमें पानी लाजमी चला गया होगा। अब इस टाइम अल्लाह ताला ही उनको बचाएगा। बारिश भी बहुत ठंडी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अमूमन मैं इस टाइम सो जाता हूँ, लेकिन जब मैंने आज तकरीबन 12 बजे प्रेडिक्शन देखी तो उसमें आ रहा था कि बारिश होगी, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी तेज़ होगी। अगर मुझे पता होता कि इतनी तेज़ बारिश होनी है तो मैं उनको किसी अंदर वाले केज में छोड़ देता। तो अभी टाइम भी ऐसा है कि जाके चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस एरिया में फार्म है वो सारा एरिया बंद कर देते हैं। होप सो के बचे रहें और आज की रात गुजर जाए किसी तरह। मुझे पता नहीं नींद आती है कि नहीं, और मैं बेतहाशा परेशान हो गया हूँ रैबिट्स के लिए। बारिश तो हो ही रही है, लेकिन हवा भी बहुत ठंडी और तेज़ चल रही है। तो गाइस, रात को बेतहाशा बारिश होने के बाद और मैं काफ़ी देर तक सोया भी नहीं, इसी वजह से कि पता नहीं अब क्या हालत होगी, तो थोड़ा सा लेट उठ पाया मैं। तो अब मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या हालात हैं। होप सो के अल्लाह ताला बेहतर करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे रैबिट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ये फर्स्ट इम्प्रेशन है, आगे जाके देखते हैं बाकी। रैबिट्स माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। तो गाइस, इनको अब दे देते हैं खाना। मैं कल भुट्टा लेके आया था, तो ये बहुत शौक से खाते हैं, ये इनको खिला देते हैं फ़िलहाल। और इधर बाकी चीज़ों को भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या हालात हैं। माशाल्लाह हमारे एस्ट्रोलॉब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे भी हल्का सा पानी डलता है बारिश का, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव है। तो गाइस, मौसम रात को बेतहाशा ठंडा हो गया था और मुझे भी बेतहाशा डर लगना शुरू हो गया था कि अब रैबिट्स और बाकी परिंदों का क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रैबिट्स और परिंदे ठीक ठाक हैं। अब इनको खाना डाल देते हैं। ये भुट्टा पड़ा हुआ है, ये सबसे पहले इनको डालते हैं ताकि रैबिट्स की एनर्जी तो बहाल हो, क्योंकि ठंड बेतहाशा थी और इनको भूख भी लगी होगी। अब रैबिट्स भुट्टा भी बहुत शौक से खाते हैं और इसके पत्ते भी बहुत शौक से खाते हैं। जैसा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ चीजें जो है बहुत शौक से खाते हैं, इनको ना बदल बदल के चीज दी जाए उसमें ये खुश भी रहते हैं। और अब इनके जो पत्ते हैं वो भी डाल देते हैं। तो गाइज, हमारा जो ब्राउन स्प्राइट है वो छींके मार रहा है। रात को मैं पानी निकाल के चला गया था, क्योंकि पानी मुझे पता था कि ठंडा हो जाता है। अब रात को जब आएंगे तो फिर बदल के डाल दिया जाएगा। अब ये ब्राउन वाला जो स्प्राइट जो है ये छींके मार रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इनको एरिनेक दे दिया जाए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो इसकी तबीयत भी ज़रा बेहतर हो जाएगी। स्प्राइट को मैंने रात का प्यासा रखा हुआ था, अब वो एरिनेक वाला पानी आसानी से पी रहे हैं। सबको माशाल्लाह खाना पानी डाल दी है, तो बच्चीज को भी डाल दी है। अब मैंने बच्चों को लेने जाना है स्कूल, क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं और आजकल उनको जल्दी छुट्टी हो जाती है। पहले बच्चों को ले आते हैं स्कूल से और बाकी वीडियो आके बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल हमारे रैबिट्स बड़ी मुश्किल से बचे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा पड़ी है। सिर्फ बारिश नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा ठंड भी थी और मुझे यही डर था कि जो उन्होंने सुरंग खोदी हुई है, जो उन्होंने सुराख खोदा हुआ है,
वहां पे बहुत ज्यादा पानी भर गया होगा और पानी भरने की वजह से मुझे लगा कि अब रैबिट्स नहीं बचेंगे। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है वो 22 के करीब है। आज रात को तकरीबन ये 16 के करीब जाएगा, जो कि बड़ी शदीद ठंड होती है। और वैसे भी दोस्तों जो अचानक टेम्परेचर नीचे जाता है वो वैसे भी खतरनाक होता है, उसमें ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि दोस्तों अभी वो बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं पैदा होती, हिम्मत नहीं पैदा होती है। उस तरह एकदम टेम्परेचर नीचे आता है तो उसमें बहुत ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो चीजें अब बच गई हैं हमारे पास, मैं बड़ी मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि किसी किस्म की उनको बीमारी ना लगे और उनको बचाने, ठंड से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी वेदर चेंज होता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था वो ये था कि ये रैबिट्स ने यहाँ पे जो अपना सुराग खोदा हुआ है, और मोस्टली जब भी मैं रात को आता हूँ तो रैबिट्स जो है ना अंदर ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि बारिश हो गई तो क्योंकि ढलान उस तरफ बनी हुई है तो पानी इधर से होते हुए इनके सुराख में जाएगा, तो अगर ये अंदर होंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कहीं डेड ना हो जाएं सारे के सारे। तो मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा, अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जब मैं सुबह आया था तो जैसे कि आपने देखा सबने, सारे रैबिट्स बाहर थे और ये भी था कि सारे ड्राई थे, क्योंकि मैंने ये सारी साइड कवर की हुई है। इसके अलावा जो हमारे ऊपर प्लांट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने शॉपर भी डाला हुआ है, शॉपर डाल के अच्छी तरह कवर किया हुआ है कि अगर इन केस बारिश होती भी है तो इनके ऊपर ना पड़े। दो साइडें मैंने कवर कर दी थी ताकि ये बारिश से ये बचे रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी इसके अंदर ना गया हो, पानी लाजमी गया होगा। अगर पानी गया होगा तो फिर ये लाजमी बाहर आ गए होंगे। क्यूटू सा बाहर आ गया है और मेरा हाथ सूंघ रहा है, शायद कोई खाने को चीज़ मिल जाए। ये सारा एरिया गीला है, इसका मतलब है कि अंदर पानी गया है लेकिन ये बच गए हैं। और अब हालात ये हैं कि इन्होंने ये वाली सारी साइड जो है ना मिट्टी खोद ली है, और हो भी सकता है कि बारिश की वजह से मिट्टी यहाँ से नीचे चली गई हो। अब करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे ईंटें लगा के थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ना किया तो रैबिट्स दोबारा फिर बाहर आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अब ईंटें लगा लेते हैं, एक वॉल सी बना लेते हैं। ये दीवार तो मैंने यहाँ पे बना दी है, और लेकिन यहाँ पे इनका गुजरने का रास्ता थोड़ा सा तंग हो गया है, होप्स हो के यहाँ से इजीली ये गुजर पाएँ। और दूसरी बड़ी बात वो ये है कि उम्मीद बड़ी है कि अभी इन्होंने बच्चे नहीं दिए होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नीचे बच्चे दिए होंगे तो पानी नीचे जाने की वजह से वो मुझे नहीं लगता कि बचे होंगे। तो गाइस हमारे बहुत ही चहीते प्लांट्स एरियोकार्पस का सीजन आ चुका है फ्लावरिंग का, और कुछ पौधे जो है वो फ्लावरिंग पे आ भी चुके हैं। शुक्र है कि इस दफा अभी तक स्मोक नहीं आई, क्योंकि अगर स्मोक आ जाए तो एरियोकार्पस का फ्लावरिंग पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि फ्लावर जो है वो अच्छी तरह ब्लूम ही नहीं कर पाते। ये है जी एरियोकार्पस का फिचुराटस, और माशाल्लाह ये फ्लावरिंग पे आया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स फ्लावरिंग पे आए हैं, और वैसे अभी सारे नहीं आए, और एक ये वाला प्लांट फ्लावरिंग पे आया हुआ है। इसके अलावा कुछ अभी फ्लावरिंग पे आ रहे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट फ्लावरिंग पे आ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ दिन तक बाकी भी जो प्लांट्स है वो भी फ्लावरिंग पे आते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये जितना भी टेबल है हमारा एरियोकार्पस का, ये सारा फ्लावरिंग से भर जाएगा, और एक एक प्लांट पे 6-6 7-7 फूल निकलते हैं, और वो बहुत ही आई कैचिंग मूवमेंट होता है। और हर एरियोकार्पस का कलेक्टर उस टाइम का वेट कर रहा होता है कब उसके प्लांट सारे फ्लावरिंग पे आए। तो गाइज हमारे ये बाकी जितने भी एरियोकार्पस हैं ये भी फ्लावरिंग पे आ जाए तो इंशाल्लाह इनकी भी पॉलिनेशन फिर करेंगे, लेकिन इनके सीड की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसका सीड हार्वेस्ट होने में तकरीबन 4 मंथ लग जाते हैं, जो कि बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन है। चलो को मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, और अभी की कार्रवाई ये है कि इन्होंने एरियोकार्पस पड़े हुए थे मेरे, और ये हाल कर दिया है। अब इनका बंदा क्या करे। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर इनको केज के अंदर ही रखा जाएगा, ओपन नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे मैंने सोचा हुआ है बड़ी देर से कि ये वाला एरिया जो है फ्रंट वाला ये सारा कवर कर दिया जाए, ताकि जितने भी हमारे पेट्स हैं वो ये वाले एरिया में ना आए। तो फिर जब इसको कवर कर देंगे तो रैबिट्स को भी ओपन ही छोड़ देंगे, और ये वाला एरिया इनके लिए काफ़ी होगा घूमने फिरने के लिए। ये काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर सकेंगे, और इजीली जो है अगर कुछ खाना पीना होगा तो ओपनली यहाँ पे खा पी सकेंगे। रैबिट्स के लिए ग्रास है, ग्रास उनको वैसे ही बहुत पसंद है। अब इसका हाल देखें कि ये एस्ट्रोफाइटम के ऊपर चढ़ा हुआ है, उतरते हुए इसने ये गिरा दिया है। ओहो,
पॉट बच गया है, प्लांट भी बच गया है। ये बारिश का पानी लगा हुआ था, इस वजह से सॉइल बाहर नहीं आया। ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनको ओपन नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल जो इन्होंने गिरा दिए हैं उनको सही कर लेते हैं, पॉट्स को, उनको दोबारा सॉइल लगा लेते हैं। ये हमारा सब्राइड ना सुबह छींके मारा था और इसको मैं एरिनेक दे गया था, अब काफ़ी बेहतर है। अब ये बिल्कुल भी छींके नहीं मार रहा। सेंटिनेंट के पेड़ के नीचे मैंने एक और एग रख दिया है और ये थोड़ी सी गलती हुई है, इनको किसी और का एग नहीं देना चाहिए था। अब ये अंडे भी थोड़े से बड़े हैं और इनके नीचे भी ये नहीं आ रहे। दो बड़े मुर्गियों के अंडे इनसे संभाले नहीं जा रहे। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, इन्होंने अपने एग लेइंग कर देने थे और वो ही एग हैच करते तो बेहतर था। थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है और बजरीज हैं वो फूल के बैठना शुरू हो गए हैं। ये किंग साइज हैं और ये देखें कि कैसे फूल के बैठे हुए हैं। वजह ये कि सर्दी ज्यादा हुई है। इंशाल्लाह दोस्तों एक दो दिन में मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और टेम्परेचर जो इतना ज्यादा गिरा हुआ है वो तो थोड़ा सा गर्म की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये हालात हैं जी हमारे एस्ट्रोलॉग के। तो गाइज हमारी जावाज ने एग्स तो दे दिए थे लेकिन उनके लिए नेस्टिंग मटेरियल नहीं था, तो मैंने जाके नेस्टिंग मटेरियल लेके आया और माशाल्लाह अब उन्होंने अपनी मटकी में ये सारा नेस्टिंग मटेरियल डाल लिया है। पहले 200 जो लूसन डाल रहे थे उनकी टहनियां उठा के अंदर लेके जाके नेस्ट बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये बेहतर नहीं है, इनको प्रॉपर जो नेस्टिंग मटेरियल यूज होता है वो इनको प्रोवाइड किया जाए, तो उस पे ही अपने एग ले करें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।